हेलो दोस्तों। मैं आपको आज 1857 की क्रांति के बारे में कुछ प्रश्न कराऊंगा। इससे पहले मैं एक टॉपिक करा चुका हूँ, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इसी क्रम में मैं एक कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ 1857 की क्रांति से संबंधित। 1857 की क्रांति के बाद से ही अंग्रेज़ों ने अपनी राजनीतिक स्थिति को बदल दिया था और उन्होंने किस तरीके से शासन किया, ये हम सभी अच्छी तरीके से परिचित हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली अनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसका ऑप्शन होगा बी, दिसंबर 1856 में। आप सभी जानते हैं कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन अनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय ले लिया था, क्योंकि इसका परीक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था और इस कारतूसों पर कहा गया कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, और ये चर्बी इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि कारतूसों में कोई सीलन पैदा ना हो। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका उत्तर होगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्योंकि जब अनफील्ड राइफल आई थी तो उसमें गाय और सूअर की चर्बी के जो लेप लगा हुआ था, तो ये हमारे धर्म से संबंधित था। इसलिए अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह पैदा हुआ और भारतीयों ने 1857 क्रांति को जन्म दिया। मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी। मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? बैरकपुर से। कहाँ से? बैरकपुर से। मंगल पांडे एक सैनिक थे। अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो इसका उत्तर होगा बख्त खान। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो इसका उत्तर होगा मेरठ से। जबकि आपको बता दूं, मंगल पांडे मेरठ की रेजिडेंसी में वर्क करते थे, लेकिन वो बैरकपुर से संबंधित थे। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना घटित हुई थी, तो इसका उत्तर होगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। मैं आपको बता दूं कि 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए हुए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व करेंगे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने बेगम हजरत महल ने अवध यानी लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में झांसी से विद्रोह किया, और आप तो जानते ही हैं कि वे 17 जून 1858 को शहीद हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरंगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो इसका आंसर होगा बनारसी। तो इसका कहाँ होगा? वाराणसी। इनका मूल नाम मणिकर्णिका था। इस पर एक मूवी बनी हुई है जिसमें कंगना रनौत ने अहम भूमिका निभाई है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका उत्तर होगा खान बहादुर।
तो वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो वे थी बेगम हजरत महल। क्योंकि देखिए, ध्यान से देखो इस प्रश्न को, इसमें लिखा हुआ है वह महिला जिन्होंने अवध यानी लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो वो थी बेगम हजरत महल। लक्ष्मीबाई झांसी से थीं। इस बात को ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीबाई इसमें ऑप्शन है, आप गलती से लक्ष्मीबाई ना लगाइएगा। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो इसका आंसर होगा तात्या टोपे। कौन? तात्या टोपे। क्योंकि नाना साहब जो कि कानपुर से संबंधित थे, कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अजीमुल्ला खां का सलाहकार कौन था? तो इसका उत्तर होगा नाना साहब। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इसका उत्तर होगा तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इसका उत्तर होगा बिहार। आपको बता दूं, 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया था, उस समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी। प्रकृति ने उन्हें अधर्म, शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। आप देख रहे हैं कि उस समय 80 वर्ष के कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो इसका उत्तर होगा दीवान मनीराम दत्त। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो इसमें आपका उत्तर होगा सादत खान। जबकि आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और माखनलाल चतुर्वेदी, ये सभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थे और ये 1900 के बाद में ही आए थे, आप लोग सभी जानते हैं ना। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो है मिर्ज़ा गालिब। तो मिर्ज़ा गालिब के बारे में आपको बता दूं, मिर्ज़ा गालिब जो है आगरा से संबंधित थे। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को आप पढ़ते रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगा मैं। अगला टॉपिक यही रहेगा। कुछ प्रश्न रह गए हैं, उन प्रश्नों को पूरा करके 1857 की क्रांति को पूरा करते हैं, फिर उसके अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।